सुंदर एप्पल का ट्री। हाँ ये एप्पल है, ये एप्पल है। पहली बात देखें यहाँ पे एप्पल का, अभी इसको फूल लगेंगे। हाँ सर, इधर भी है। हाँ ये है, फूल निकल रहे हाँ हैं। हाँ। चलिए जो हम बीज बोते हैं या खरपतवार निकालते हैं, बीज बोने का खेत करने के लिए अगर हमें व्यापी लगाना है तो खेत कैसे करता है? इधर जगह है, खाया इधर। आजू बाजू उत्पादन हुआ, क्योंकि सब फसल में टाइम पे ले नहीं सकता, लेके बेच नहीं सकता है, क्योंकि मेरी 11 से 5 तक तो ड्यूटी होती है, मैं टीचर हूँ इसलिए, बराबर। तो 11 से 5 के अलावा जो टाइम है ये इसमें चला जाता है। तो एक वर्ष में तो मैंने ये सब लगा ही सका हूँ, बराबर। और अब उत्पादन चला आने लगा है, क्यों? हाँ, तो अब मैंने आज की बात करूँ तो एक केले की लूम पकी थी, एक केला, और 10 किलो चीकू पका था आज। आप आए उसके पहले, दोपहर के पहले। तो हमारा जो स्कूल का टीचर का ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज डाला कि 10 किलो केला और 10 किलो चीकू पके हैं, जिसको चाहिए वो वेला के पहले। हाँ इसके बराबर। तो ऐसे तो मेरा 20 मिनट में बुकिंग हो गया, समझा? क्योंकि वो केला और चीकू मेरा वो चख चुके थे, उसे खाया था। प्राइस 70 रुपये किलो केला देता हूँ, 70 चीकू 35 रुपये किलो, 35। हम जो दाम लेते हैं वो बिना केमिकल वाला वस्तु है हमारा, तो ज़्यादा दाम नहीं लेते। बाजार में पहले दाम पूछते हैं, जो लारी वाला होता है ना, छूटक में बेचने वाला, उसके दाम पूछते हैं, इसका कितना दाम है, इससे ज़्यादा नहीं लेते। क्योंकि हमारा नफ़ा क्या है कि हम व्यापारी को कुछ वस्तु नहीं देते। आप टमाटर देख सकते थे, टमाटर देखा आपने, बिगड़े हुए थे, तो उसमें जितना टमाटर लिया मेरे ग्राहक थे उसने दिया, दूसरा बिगड़े हुए है, लेकिन वो मैं दे सकता था। टमाटर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बराबर। वो 1 कलाक में निकाल कर मैं व्यापारी को दे सकता हूँ। तो वो मैं मुझे क्या देगा, 10 से 15 रुपये देगा, और वो 50 लेगा, बराबर। तो हाँ, तो वो हम नहीं करने चाहते। हम यहाँ से जो लेने वाले हैं डायरेक्ट हो जाएगा, ये केले की तरह ये सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ी टाइम लगता है। तो सभी चीज़ें यहाँ से या मैं बेच सकूँ वही बेचता हूँ, मैं कोई व्यापारी को देता नहीं हूँ। और वो बिगड़े हुए टमाटर आपको बिगड़े हुए लगते हैं, मेरे को बिगड़े हुए नहीं लगते, क्योंकि उसमें मैं बीज निकाल लेता हूँ। पपीता की बात करूँ तो आप एक पपीता खाते हो मेरे यहाँ, तो आपकी मेहमानगति भी हो जाती है, और उसके बीज से मुझे पपीता अकेला पूरा पपीता बेचो ना, उससे ज़्यादा उसके बीज में से मिलता है। अब यहाँ कुछ ऐसे क्रॉप भी आपने देखे होंगे कि ये मानो सहजन है, तो सहजन है तो उसके साथ फलियाँ लगी हुई है, बराबर। तो वो बड़ी फलियाँ मैं बीज के लिए रखी है। पिछले साल मैंने ये सहजन के 70 पौधे हैं, 75 पूरे नहीं है, 5 खाला है। और पपीता का जो पौधा था उसमें से 20-20 हज़ार का तो मैंने बीज ही भेजा है अपने ग्रुप में, समझे। कुछ कई लोगों ने मेरा बीज पपीता का लिया होगा, सहजन का भी लिया होगा, और अभी बेचने का शुरू है। यहाँ मेरे इस फार्म में हर हफ्ते 3 से 4 बसें
मुलाकाती की होती ही रहती देखने के लिए। अभी पोस्टल में भेज सकता हूँ, लेकिन परिस्थिति क्या है कि मेरी छुट्टी होती है तब वो पोस्टल में भेजने वाला टाइम नहीं होता, उसको वो बंद होता है, समझे आप। मैं फ्री होता हूँ तो वो बंद होता है, और वो खुला होता है तब मैं फ्री नहीं होता। और इससे क्या होता है कि सामने वाले लेने वाले को क्या लगता है, ये बीज भेज नहीं रहे, ऐसा होता है। मैं जिसको जो भी चाहे वो 10, 12, 15 मेरे ग्राहक होते हैं, तब मैं एक साथ उसका पोस्टल में देने सैटरडे को जाता हूँ। सैटरडे को मेरी स्कूल का टाइम 11 बजे तक होता है, और 11 बजे के 5 बजे तक मैं पोस्ट से वो भिजवा सकता हूँ, लेकिन टाइम लगता है। आप ऐसा कहो कि कल ही मुझे बीज चाहिए तो मैं नहीं भिजवा सकता। इसलिए बड़ा फैमिली और जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। जी, बीज जो था उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन मैं पहला था बनाने वाला। एक बताता हूँ, मैं सेब के पौधे के बारे में बताता हूँ आपको। तो सेब का पौधा मैंने महाराष्ट्र से लिया, बराबर। एक नर्सरी थी राजेश कुमार, ऐसा फेसबुक में मैंने देखा, तो हरिमन 99 लिखा हुआ था, क्लाइमेट चेंज वेराइटी है। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने 200 रुपया एक पौधे का बोला, बराबर। तो हिमाचल का। हाँ, एक मिनट, वो बताता आपको। 200 रुपया एक पौधे का बोला, और मैंने 200 के हिसाब से उसको 100 पौधे का ट्रांसफ़र कर दिया पेमेंट। तो उसने बोला कि आपके घर तक पहुंचाएगा, लेकिन पहुंचा कहाँ तक? अहमदाबाद तक पहुंचा। तो वहाँ इस तरह मेरी छुट्टी भी नहीं थी, और अहमदाबाद यहाँ से 150 किलोमीटर होता है। तो मान करके मैंने दूसरा 2000 रुपये लगाए वो अहमदाबाद से बोटाद तक लाने का। तो ऐसे क्या होता है कि जब हमें पता नहीं चलता है तो खर्चा ज़्यादा होता है। अब हमने इस साल पौधे भी लगाए हैं, 200 पौधे हमने हरिमन शर्मा जी के यहाँ से मंगवाए थे। तो वो ताज़ी कलम हमें 85 रुपये में यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो कलम 85 रुपीज। हाँ, एक कलम का 85 रुपये हम आपको फ्री में देगा, बहुत टॉप का। एड्रेस ले लेना, फ्री में देंगे। ओके, धन्यवाद। पहुंचा देंगे। तो इससे भी सस्ता, भाई जी ने बताया, इससे भी सस्ता देंगे। तो हमें अब क्या होगा, हमारी तरह जो अब मॉडल बनाने वाले हैं उसको इतना खर्चा नहीं होगा। इसमें मेरे को 1 लाख के आजू बाजू का खर्चा हुआ है, बराबर। दूसरा, आपका नाम और पता सबको चाहिए। कीटक आपने नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई दिया। तो मैं कोई कीटक ही यहाँ नहीं है तो छिड़काव क्यों करूँ? मैं कोई ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, निमास्त्र, 10 पर्णी अर्क मेरे को बनाने का टाइम ही नहीं है, और छिड़काव करने का टाइम ही नहीं है। और इसलिए आते नहीं। हाँ, वो समझते हैं कि इसके पास टाइम नहीं है तो नहीं आते, क्योंकि इसमें पूरा सहजीवन हो गया है। मित्र कीटक इतने हैं तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, तो मेरे को कुछ छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं। अब बात रही जीवामृत की, तो जीवामृत यहाँ आप बैरल देख सकते हैं। ये 2 बैरल 10 दिन से यहाँ लाया हूँ, क्योंकि मेरे मानस काम करने वाला 10 दिन से आया है, लेकिन 5 से 7 बैरल हैं। तो मेरा ये 7 बीघा ज़मीन है। तो जब भी तैयार होता है तो ये 7 बैरल में चढ़ा देता हूँ। जीवामृत में कोई कंजूसी नहीं करनी है। और घन जीवामृत एक बार बरस में जब जुताई होती है तब देता हूँ। जीवामृत, घन जीवामृत तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं गुरुजी। 7 बैरल हो गए तो 7 चढ़ा देता हूँ। कितनी बार देता है? 1 महीने में कितने बार? महीने में 2 बार। 2 बार। क्या? हाँ, जानवर तंग करते हैं, सब तंग करते हैं। तो यहाँ इसके बॉर्डर पे आपने देखा होगा, वो झटके वाला है, 24 कलाक रखना पड़ता है। बोर्ड लगा दिया है गुरुजी का, वरना वहाँ भी बोर्ड लगा है। यहाँ परेशानी के हिसाब से 24 कलाक झटका चालू रहता है। पहला झटका तो बोर्ड देता है। हाँ। सर ड्रिप सिस्टम कौन से ये? ड्रिप वो जनरली नॉर्मली वो होती है, वही है।
टिपक से, लेकिन टिपक में हर बार टिपकने नहीं देता हूँ, कई कई बार मैं नाली में भी देता हूँ। और मेरे को टाइम का, जब मेरा स्कूल का टाइम और पावर का टाइम एक होता है तो ड्रिप में चढ़ाना पड़ता है पानी। एक वो भी बिना दूध देने वाली गाय के पास से मैं दूध नहीं लेता, गोबर और गौमूत्र ही लेता हूँ। है एकदम देशी, इसकी फली छोटी होती है और स्वाद होती है, और एक ही पौधा है, एक ही 10 राउंड में फैला है ये पौधा, अब देखते हैं। और उस लाइव मचिंग भी होता है और मेरे को भी मिलता है। और असली वाला जो डर का वो इसमें आता है, सहजन के ऊपर भी चढ़ा है, हाँ केले के ऊपर स्वाद तो सब होती है। चलिए मटर देखते देखिए पूरा एरिया कवर कर रखा है। पानी बहुत कम लगता है। अभी ये बागवान में आप देख रहे हैं तो हर बेड़ के बाद बनी हुई है। अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो आप यहाँ जो है नाली से सिंचाई कर सकते हैं। फिर पानी अगर है तो यहाँ उन्हें ड्रिप पानी जब सीधा गिरता है, भूमि गहराई में है, वापस सीधी रहती है, उससे आता है। और नाली से अपने इरीगेशन जो उसको बोलते हैं वो सबसे बढ़िया है। अगर ड्रिप आपका निबूदन करना है या आपके यहाँ पे से ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप के जो पड़ता है उसके नीचे अगर आच्छादन रख देते हैं तो पानी है वो सीधा एक न जाकर समतल भूमि पे फैलेगा, इससे थोड़ा वापस स्थिति रहने में सुविधा होगी। अभी यहाँ पे ये नाली में जो पानी आच्छादन की रखी है, बेड पे भी आच्छादन है, नाली में भी आप आच्छादन कर सकते हैं। एक नाली आच्छादित करके दूसरी नाली में पानी देखते हैं तो पानी की बचत हो सकती है। तो यही में अभी इन्होंने कुछ दिन पानी छोड़ा है बाग, तो इसका नमी पे ये देखिए आप मेथी लगाई है। तो जहाँ जहाँ नमी है वहाँ आप मेथी है, पालक है, धनिया है, जो कि कम दिनों में आने वाली पत्तों वर्गीय सब्जी है वो। यहाँ धनिया है, यहाँ धनिया, यहाँ जहाँ है, यहाँ इसको और मेथी, तो हाँ हम देंगे मेथी और धनिया का बीज पकड़ने वाले हैं। जैसे अभी हमने धनिया का देखा, बीज के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसी सब जो है ये देसी सब्जियां है, जैसे रहती है। तो एक बार लगाने के बाद बीज तैयार हो जाता है। बाकी एसपी के वाले भी भाई बीज उपलब्ध करवाते, तो खुद बीज खाद कोई देनी नहीं है, दवा का कोई करना नहीं है, केवल बाम्बू भूमि पर है, बाम्बू खास स्प्रे करते रहना है। कोई कीट नहीं, कोई भी नहीं। और ये जंगल सब है, सभी फसलें, फल पेड़ है, पौधे है, सब्जियाँ है, कंदवर सब्जियाँ है, फल सब्जियाँ है, जंगल तैयार हो गया है। बोया था उसको काट नहीं सके, तो अभी ये बीज लिए छोड़ रहा है।
गाजर बीज सूखी मिट्टी है, आच्छादन का परिणाम देखिए आप। अंदर के नीचे हाथ मारिए आप बस, गीली है, नमी गीली है ना। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सूखी है। जी, इसका मतलब है ये नमी भर कर रखती है। भुरभुरी मिट्टी है। बहुत बढ़िया, भुरभुरी भुरभुरी हो गई है, भुरभुरी हो गई, नमी है उसमें ज़्यादा। काष्ठा आच्छादन यहाँ बहुत जरूरी। ये लगा दिया है। कोमल है ये, बीज अच्छा, सहजन। नहीं आया है। सहजन वहाँ बीज आया है सहजन का, वो अचार के लिए ऊपर थोड़ा पतला है। थोड़ा पतला हाँ, छोटा ये। है, वो अचार और के उसके आगे वाला सब्जी के लिए। लिए। ये सब्जी के ये लिए सब मिर्च देखिए कितना घना। अभी सुबह के 11 बजे हैं, ये 5 मई है और आज 27 है, 27 तारीख है। अभी ये पंचश्री बागवानी के अंदर टेम्परेचर और खेत का टेम्परेचर अभी हम 9 मई का फार्म किया था तो 3 डिग्री का फर्क आया था। यहाँ पे भी 2 से 3 का टेम्परेचर में अंतर आपको दिखाई देगा। जैसे बागवानी के अंदर बाहर से 2 या से 3 डिग्री कम से कम टेम्परेचर का डिफरेंस अब बढ़ेगा। ये देखिए एक जगह पर पपीते की शाखा है। केला कितना ही है, कोई कीट नहीं, कोई रोग नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी बंच निकली हुई। ये पेड़ पका पपीता की मिठास तो अलग ही। फल सहजन बिंदु पपीता देख रहे हैं आप। एक ही पौधे से जो है आपको ये एक बेंच जो है ये गिर चुकी है, ये देख रहे हैं आप। इससे फिर ये एक बेंच निकल चुकी है, उधर वो साइड से ये दूसरी बेंच निकली है। एक ही जगह पौधे पे 2-2 3-3 शाखाएं निकली है। ये देसी पपीता है।